Okay, so yeah, here we go again. So hello, welcome guys, कैसे हो आप सब यार? उम्मीद है कि सब बढ़िया ही होगा एंड वेलकम बैक टू द येट अनदर लो एफर्ट कंटेंट बोलना सही होगा मेरे चैनल में सबसे ज़्यादा व्यूज़ भाई ड्यू के नाम पर आते हैं. सो या वेलकम बैक टू द येट अनदर वीडियो एंड अगर तुमको नहीं पता मैं कौन हूँ, क्यों नहीं पता तुम्हें मैं कौन हूँ, बट नहीं पता तो आई एम सुमित साहू, नॉट सुमित सेन भाई. चैनल का नेम चेंज हो गया है, ठीक है, ध्यान से देखो. आई एम ए स्टूडेंट ऑफ बीए ऑनर्स फिलोसफी सेकंड ईयर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, मोर स्पेसिफिकली दयाल सिंह कॉलेज, जो कि साउथ कैंपस में पढ़ता है. पता नहीं ये बताने की ज़रूरत थी या नहीं, बट या एंड हर बार की तरह इस बार भी मैं अपना मुंह लेके आ चुका हूँ अपने पिछले सेमेस्टर का विवरण बताने के लिए. परसों 7 तारीख को मेरा लास्ट एग्जाम था, वो देकर मैं शाम को ट्रेन पर बैठा एंड कल 8 तारीख को मैं घर पहुंचा रात को एंड आज 9 तारीख की सुबह को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड होपफुली अगर मैं लेज़ी नहीं होता हूँ तो आप 10 तारीख की शाम को ये वीडियो देख पा रहे होंगे. एंड हर बार की तरह आई गेस वी शुड स्टार्ट विद एकेडमिक्स एंड इस बार भी पिछली बार की तरह मेरे पास 7 पेपर थे, 3 कोर पेपर, फिर जी, सेक, वैक एंड योर एसी. शुरुआत करते हैं अपने डिसिप्लिन स्पेसिफिक सब्जेक्ट से. तो इस बार मेरे पास था पहला वेस्टर्न फिलोसफी विच वॉज माई फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ दिस टाइम. वेस्टर्न फिलोसफी में क्या था, जो मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसफी है डिकार्ट से शुरू होकर जो कांट तक कहीं ना कहीं आती है, एक काइंड ऑफ प्री मॉडर्न बोल सकते हो. पहले प्री मॉडर्न बोलना पसंद करते हैं, पहले मॉडर्न बोलना पसंद करते हैं, बट जैसा भी आप बोलना चाहो. रैशनलिज्म, एम्पिरिसिज्म एंड उनका रिकंसिलिएशन एंड इसको हमारे सर ने पढ़ाया एंड आई विल नॉट से पढ़ाया बिकॉज मैं उनकी क्लास में नहीं गया. मैंने उनकी शुरुआत की 2 से 3 क्लासेज ही ली एंड जब मुझे दिखा कि उनकी क्लास में पढ़ाने से ज़्यादा शोरगुल हल्ला गुल्ला ज़्यादा हो रहा है एंड उनका जो टीचिंग मेथड है विच इज़ नॉट दी बेस्ट फॉर मी, सो मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद से ही पढ़ूंगा एंड मैंने खुद से ही पढ़ा. या क्या कर सकते हैं. उसके बाद पेपर था SPPL, सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसफी. उसको भी हमारे एक सर ने पढ़ाया, दूसरे सर ने ऑफ कोर्स, एंड उनकी क्लास में भी येट अगेन में नहीं गया बिकॉज उनका भी जो टीचिंग स्टाइल है मुझे इतना पसंद नहीं है. मतलब स्टार्टिंग में मैं 1-2 क्लास गया एंड जब मैंने देखा कि उनका जो पढ़ाने का तरीका है मैं उसे इतना अग्री नहीं करता हूँ, फिर वो मेरे सूटेबल नहीं है, तो मैंने वो भी अपने खुद से पढ़ा. एंड जैसे कि नाम से स्पष्ट है, सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसफी. सो जो मेजर थ्योरीज हैं, जो मेजर फिलोसफर्स हैं जिन्होंने पॉलिटिकल फिलोसफी दी है, उनके बारे में बात करते हैं. जॉन लॉक, कांट, जॉन रॉल्स एंड साथ ही साथ हैना अरेंडेट, कुछ 20वीं सदी के जो थिंकर्स हैं, इंडियन थिंकर्स, उनको इन्होंने दे रखा है. तो ये बेसिकली बहुत एक्चुअली पेपर जो है ना बहुत फैला हुआ है. मतलब मैं सच में बताऊँ, मुझे लगा था भाई इसका जो सिलेबस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता था, बट खैर इसकी जो भरपाई वो हमारे जी में हो गई, उस पर मैं बाद में आऊँगा. थर्ड जो पेपर था वो था अप्लाइड एथिक्स. इट वॉज माई लीस्ट फेवरेट पेपर बिकॉज एथिक्स से मैं पहले से ही नफरत करता हूँ. नफरत स्ट्रॉन्ग वर्ड हो जाएगा, बट आई डोंट अग्री विथ अ लॉट ऑफ थिंग्स. एंड उसको जब तुम अप्लाइड एथिक्स बोल देते हो, मतलब कि जो थ्योरीज थी, जो प्रिंसिपल्स है, तुम उसे रियल लाइफ में तुम्हें अप्लाई करना है, तो उसको लेकर जो कॉम्प्लिकेशंस है, जो डिलेमास है, वो तुम फेस करते हो पेपर में. एंड इसको हमारी मैम ने पढ़ाया एंड नहीं, मैंने मैम की क्लास स्किप नहीं की बिकॉज मैम वॉज द ओनली वन जिन्होंने रेगुलर क्लासेस ली और जिनकी क्लास में मैं रेगुलर गया और जिनकी क्लासेस मुझे समझ में भी आती हैं. मैम का टीचिंग मेथड बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है पढ़ाने का तरीका. या वो तो अलग बात है कि सब्जेक्ट मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, तो इसके कारण से मैं मैम को डिस्क्रेडिट नहीं कर सकता. तो ये तो मेरे कोर पेपर्स हो गए. देन वी हैव RGE, जनरल इलेक्टिव. एंड जैसे कि मैंने कहा था कि मैंने इस बार भी पॉलिटिकल साइंस लिया था अपने, तो इस बार हमारे था वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी. तो जो कि मैंने कहा कि जो SPPL के जो थोड़ी बहुत जो कमी थी, खासकर जैसे कि रूसो हो गया, तो जो हॉब्स और रूसो जैसे थिंकर्स हैं हमको इसमें पढ़ने को मिले. एंड ये पेपर काफी ज्यादा अच्छा था बिकॉज फिलोसफी से रिलेटेड था. प्लेटो, एरिस्टोटल, एंशिएंट में वो आ गए, मॉडर्न में मैकियावेली आ गया. तो ये पेपर भी काफी ज्यादा अच्छा था, पढ़ने में मजा आया. क्लासेस में इतनी रेगुलर तो नहीं गया, मैं खुद से ही पढ़ा लास्ट में जाकर भी. उसके अलावा मेरे पास सेक में था म्यूजियम एंड म्यूजियोलॉजी. सच बताऊं तो जब मैं 3rd सेमेस्टर का पेपर जब सेलेक्ट कर रहा था तो मुझे सेक में इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कुछ लगा नहीं, तो मैंने यही चूज़ कर लिया. एंड पेपर खराब नहीं है, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इतना समझ आ गया. पेपर ऐसा कोई खराब नहीं है. हिस्ट्री डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है म्यूजियम एंड म्यूजियोलॉजी. वैक, हाँ वैक, रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश, मतलब कि जो पहले हिंदी में लिखी गई थी उनका जो ट्रांसलेटेड वर्जन है इंग्लिश में, हमको वो पढ़ने को मिलता है. एंड इसमें हमारे पास 3 नॉवल थे. पहला तो E.M. फॉस्टर का एक नॉवल था, वो तो मैंने पढ़ा नहीं बिकॉज वो नॉवल था नॉवल के बारे में, तो वो तो नहीं पढ़ा. बट उसके अलावा 2 नॉवल्स थे जो कि इंडिपेंडेंस के अराउंड. अरे भाई आई डोंट नो तुम सुन पा रहे हो नहीं सुन पा रहे हो, बट दिस इज गाँव माई फ्रेंड. मैं कह रहा था कि हाँ 2 नॉवल्स थे. सेकंड एंड जो थर्ड नॉवल था, एक इंडिपेंडेंस के पहला वाला जो कि आनंद मठ था, एंड एक इंडिपेंडेंस के टाइम जो कि पार्टीशन के बारे में बताता है, वो कि आज़ादी था. एंड बोथ द नॉवेल्स आर ग्रेट एक्चुअली.
मुझे पढ़ने में बहुत ज़्यादा मजा आया। एंड देन वी हैड AEC एंड जो कि हर सेमेस्टर बदलता है। तो पिछले सेमेस्टर मेरे पास हिंदी था, तो इस बार अगेन EVS का जो पार्ट 2 है वो हमारे साथ आया। एंड पर्यावरण का पेपर है, सो मुझे लिटरली पसंद नहीं है, मतलब आई हेट दिस सब्जेक्ट। मतलब हेट भाई, मैं हर बार हेट क्यों बोल लेता हूँ, मतलब मैं कभी इस पर विस्तार से कभी बात करूँगा क्यों मुझे एथिक्स और ये जो खासकर जो प्रिस्क्रिप्टिव वाले जो पेपर्स होते हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कि तुम्हारी जनरल नॉलेज तुम्हें बढ़ना चाहिए ताकि तुम एक जागरूक नागरिक बन सको, ये वाले पेपर मुझे क्यों पसंद नहीं आते, इस पर मैं कभी आराम से बात करूंगा। दीज वर माई ऑल 7 पेपर्स एंड जस्ट मेरे एग्जाम खत्म हुए। एग्जाम भी ठीक ठाक गए मेरे, कोई बहुत अच्छे नहीं, कोई बहुत बेकार नहीं गए। मैंने पिछले सेमेस्टर वाले वीडियो में कहा था कि मेरा रिजल्ट अगर आ गया होगा सेकंड सेमेस्टर का तो बता दूंगा। एंड यस, रिजल्ट आ चुका है। सेकंड सेमेस्टर में मेरा जो SGPA बना था वो था 8.12 एंड जो ओवरऑल GPA बना था ईयर का वो था 7.94 GPA। मेरे को कोई वो था नहीं कि इतना कुछ लाना है, मतलब कोई बेंचमार्क सेट नहीं कर रखा था मैंने, तो मेरे तो अच्छा ही है। हम सब खुश हैं, घर वालों को ऐसा कोई दिक्कत नहीं है एंड मुझे कुछ फर्क पड़ता नहीं है, तो या वी आर ऑल हैप्पी विद दैट आई गेस। तो इलेक्शन हर साल होते हैं DU में। DU का एक ओवरऑल इलेक्शन होता है, एक होता है हर कॉलेज का इलेक्शन होता है कि हर कॉलेज का कौन प्रेसिडेंट बनता है, वाइस प्रेसिडेंट बनता है। उसके अलावा भी हर डिपार्टमेंट का इलेक्शन होता है। सो हर डिपार्टमेंट का इलेक्शन होता है, तो हर डिपार्टमेंट के तो कुछ 5-6 कुछ पोस्ट होते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, ऐसा करके। एंड जिसकी ऐसा में कोई वैल्यू है नहीं, लिटरली कोई वैल्यू नहीं है भाई उसकी। चिंदी से पोस्ट के लिए इतनी ज्यादा मारामारी होती है, इतनी ज्यादा मतलब बैग बेचिंग, अफवाहें उड़ा रहे हैं, बुरा भला बोला जा रहा है कि पीठ पीछे दूसरों के क्या क्या हो रहा है। एंड मुझे देखकर लग ही गया होगा कि मैंने पार्टिसिपेट तो नहीं किया होगा इसमें, बट जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया उनकी एक्टिविटीज देखकर बहुत मजा आता है। बट पता है मजा कब किरकिरा होता है, तुम्हारे खुद के दोस्त उस पेटी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, तब दिल बहुत दुखता है। बिकॉज तब तुम देखते हो यार कि क्या हो रहा है। 1 महीने का वो एक था पीरियड, वो खत्म हुआ। हर साल होता है। एक्चुअली क्या होता है कि पिछले बार जब मैं आया था तो मैं 1 महीने लेट पहुंचा था अपने कॉलेज, तो ये सब ऑलरेडी हो चुका था। और वैसे भी फर्स्ट ईयर में इतना सब कुछ होता नहीं है, मोस्टली ये सेकंड ईयर थर्ड ईयर वालों का ही चीज़ होती है। अदर एक्टिविटीज़ के नाम पर मेरे को एक ही चीज़ आती है, वो पोइट्री। एंड मेरे को 2 मौके मिले अपनी पोइट्री बोलने का, सुनाने का। एक तो ओरिएंटेशन डे पर मौका मिला, सर ने मेरा अचानक से नाम ले लिया था। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा। एंड हाँ, ओरिएंटेशन से याद आया, आई मेट वन ऑफ माई सब्सक्राइबर, शाउट आउट टू प्रीति। सो बेसिकली वो मुझे कॉलेज में आने से पहले यूट्यूब के थ्रू जानती थी। एंड आई नेवर थॉट कि मतलब उस समय मेरे कितने 60-70 के सब्सक्राइबर थे, आई डोंट नो कितने थे। फीलिंग काफ़ी यूनिक थी। बिकॉज यूजुअली क्या होता है कि जब तुम किसी पर्सन से मिलते हो तो आइदर यू मीट विद देम, लाइक तुम्हारे जो कॉमन फ्रेंड्स होते हैं तुम उसके थ्रू मिलते हो, फैमिली के थ्रू मिलते हो, या फिर तुम एज अ पर्सन जो तुम हो उनके सामने, उनके थ्रू तुम्हारा इंटरेक्शन होता है। पहली बार कोई ऐसा पर्सन था जो कि मेरे कंटेंट क्रिएशन या फिर मेरे वीडियोस के थ्रू मुझे जानता था। आई नॉट सेइंग कि अरे मेरा फैन, वो तो भाई बहुत, वो तुम बात ही नहीं कर रहा मैं। अलग फीलिंग होती है कि नहीं भाई कोई तुम्हें तुम्हारे काम की वजह से रियल लाइफ में तुमसे मिल पा रहे हो। कमेंट में तो तुम लोग बहुत कमेंट करते हो, वो तो मुझे पता ही है, बट इन रियल लाइफ मिलना वो काफ़ी ज़्यादा अलग एंड अच्छा एक्सपीरियंस आई वुड से। जब उन्हीं फ्रेशर्स की पार्टी हुई तो उसमें भी एक बार आपस से बोलने का मौका मिला, जिसका मैंने शॉर्ट बनाकर डाला था यूट्यूब में। आई डोंट नो तुमने देखा कि नहीं देखा, अगर तुमने नहीं देखा तो अच्छा क्या मत देखना। इसके अलावा तो मैंने कोई और एक्टिविटीज़ नहीं की हैं, इसलिए या तो मैं अगर क्लासेस ले रहा हूँ, क्लासेस नहीं ले रहा तो मैं लाइब्रेरी में हूँ, और अगर इन दोनों जगह नहीं तो मैं कॉलेज में ही नहीं हूँ ऑटोमेटिकली। जैसे अगर क्लास कोई दिन की कैंसिल हो गई या फिर क्लास नहीं है तो मैं PG पहुँच जाता था। एंड PG से याद आया, आई एम नॉट लिविंग अलोन एनी मोर। जो कहने का मतलब ये है कि जो मेरा फर्स्ट ईयर था, जो मेरा फर्स्ट साल था कॉलेज में, फर्स्ट साल दिल्ली में कॉलेज में, उस समय जिस PG में मैं रह रहा था वो रूम शेयरिंग का था, बट उस समय कोई आया नहीं था, तो मैंने साल भर अकेले निकाला था। इस बार सेकेंड ईयर में मैंने PG चेंज किया है। सो ये PG मैं अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर रहा हूँ। जिस PG में मैं पहले था वहाँ पर भी मेरे दोस्त थे, दोस्त इन द सेंस कि मतलब वहाँ भी भैया लोग थे, सीनियर थे मोस्टली, वहाँ पे मतलब कि जानने वाले लोग थे। अब जिस PG में हूँ वहाँ जो जितने भी हैं सबके सब मेरी ही उम्र के बच्चे हैं, मतलब सब सेकंड ईयर की हैं। एंड वो एनवायरनमेंट बहुत अलग है। एक तुम्हारे कॉलेज का फ्रेंड वाला सर्कल होता है, तुम अपने घर से कहीं बाहर आए हो, तुम्हारा फैमिली तो तुम्हारे से अलग रहती है। PG में जो सर्कल बनता है दोस्तों का, है ना, जब तुम डेली बकलोली कर रहे हो, गाली गलौज हो रहा है, टांग खिंचाई हो रही है खूब जमकर, उनके साथ तुम कभी कभी घूमने निकल जाते हो रात को 12-1 बजे ये भी हो रहा है, ठीक है। एंड वो एक्सपीरियंस काफ़ी न्यू था, अच्छा था बिल्ड से। शाउट आउट टू आशीष, रोहित, मेहुल एंड मनीष भैया। एंड मैं कैसे भूल सकता हूँ माई रूममेट, यस। उसके अलावा फ्रेंड से याद आया, मैंने कुछ और भी प्लेसेस विजिट की इस बार। अकेले तो मैं जाऊंगा नहीं, तो जो भी मैंने प्लेसेस विजिट की दोस्तों के कहने पे, दोस्तों के साथ हमने की। तो सबसे पहले सेमेस्टर के स्टार्ट में हम लोग अक्षरधाम गए। एंड उसका जो नाइट शो था अक्षरधाम का, वो बहुत ग्रेट था, वो बहुत मजा आया। अगर तुम कभी आते हो दिल्ली, कभी तुम्हें घूमने का मौका मिलता है अक्षरधाम, तो नाइट का शो जरूर देखना। उसके बाद हम लोग एक्चुअली रेड फोर्ट गए थे दिवाली की जस्ट पहले, एंड लाल किला कभी देखा नहीं था,
देख कर आ गए दोस्तों के साथ। 1 दिसंबर में ही हम लोग लोटस टेम्पल गए थे दोस्तों के साथ, एंड वो भी एक न्यू एक्सपीरियंस था। मैं सच बताऊं, प्लेसेस में ऐसा चीज़ होता नहीं है। तुम जिन लोगों के साथ जा रहे हो वो इंपॉर्टेंट है, फिर वो स्पेशल होता है। तुम सेम जगह अपनी फैमिली के साथ जाओ, तुम सेम जगह अपने दोस्तों के साथ जाओ, तुम सेम जगह अकेले जाओ, तीनों का एक्सपीरियंस बहुत अलग होता है। उसके अलावा 1-2 बार हम मूवीज़ गए थे। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ एंड मैं जितना हो सके उतना रिप्लाई करने की भी कोशिश करता हूँ। अगर तुम्हारा कमेंट रीजनेबल कमेंट है तो आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। कई बार बहुत ही ज़्यादा वियर्ड कमेंट आते हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता उसका, ठीक है। बट या तुम्हारी कोई क्वेरीज है, कोई तुम सवाल है, कुछ भी पूछना है तुम्हें, यू कैन ऑलवेज कमेंट। जितना मेरे बस में होगा मैं तुम्हें रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। एंड या दिस वॉज इट, एंड मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, या होपफुली।